पिछले एक सप्ताह के दौरान हरियाणा कांग्रेस के हालात बदल गए हैं। हरियाणा कांग्रेस का सिस्टम बदल गया है और हरियाणा कांग्रेस की सरदारी बदल गई है। अब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता नहीं है, बल्कि अब दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हो गए हैं। पिछले 7 दिन के दौरान आपको फील्ड में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, आपको सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के एकमात्र नेता के तौर पर अब दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे। अभी तक हरियाणा में कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नाम से टैग किया जा रहा था, लेकिन अब हुड्डा कांग्रेस अब दीपेंद्र कांग्रेस हो गई है और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए आखिरी बाजी खेल दी है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासी विरासत पूरी तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दी है और उन्हें सीएम बनाने के लिए पूरे फैसले लेने के लिए, हर फैसला लेने के लिए छूट दे दी है। दीपेंद्र हुड्डा भी अब पूरे हरियाणा में बीजेपी से हिसाब मांगो यात्रा के जरिए हर जिले में जाकर, हर विधानसभा में जाकर अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अपने नेताओं के जरिए, अपने समर्थकों के जरिए अब भावी सीएम के तौर पर अपना नारा लगवा रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अब सीएम की दावेदारी छोड़ दी है और दीपेंद्र हुड्डा अब कांग्रेस के अंदर हुड्डा खेमे की तरफ से सीएम पद के घोषित उम्मीदवार हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा अब दिल्ली में बैठकर हाईकमान को साधने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सारे नेताओं को मजबूर कर दिया है कि वो दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान लें और उनकी अगुवाई में उनके मन चाहे फैसलों के हिसाब से वर्किंग भी करें। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के सारे नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर भी कर दिया है और उनकी अगुवाई में, उनके प्लानिंग के हिसाब से हर नेता काम भी कर रहा है। असल में अब कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी छूट दे दी गई है। इसके अलावा सेटिंग के मामले में भी भूपेंद्र हुड्डा अपने विरोधी नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। किरण चौधरी की विदाई के बाद जहां अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ठंडे होकर बैठ गए हैं, वहीं पर वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव भी ज़्यादा चूंचा नहीं कर रहे हैं और उन्होंने भी एक तरह से चुप्पी साध ली है, जिसका पूरा फायदा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मिल रहा है। अब विरोधी नेता के तौर पर सिर्फ कुमारी सैलजा ही सामने खड़ी नजर आती हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उनको इग्नोर करके हाईकमान के साथ अपनी सेटिंग के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा को भरपूर क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ हुड्डा परिवार की पूरी सेटिंग है, वहीं बाबरिया अब हुड्डा के मुनीम के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं और उनके हर फैसले पर अपनी रजामंदी देने का काम कर रहे हैं। पार्टी के सबसे बड़े संगठन के नेता वेणुगोपाल भी अब भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग में परफेक्ट ढल गए हैं और वो उनके हिसाब से ही फैसले लेने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने का ऐतराज नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को भी प्रॉब्लम भूपेंद्र हुड्डा से थी, दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने से उनको कोई समस्या नहीं है, इसलिए हाईकमान का फंडा और हाईकमान का टंटा दोनों ही दूर हो गए हैं और दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाने का खुला रास्ता मिल गया है। दीपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि उनके लिए अब सबसे बड़ा टारगेट यही है कि वो किस तरह से वो हरियाणा से बीजेपी की सरकार को बेदखल करें। इसलिए वो बिना किसी पद के, बिना किसी जिम्मेदारी के हरियाणा में अपने पिता के बलबूते पर यात्रा निकाल रहे हैं और सारे पार्टी के नेताओं को साथ लेकर वो अपने खेमे के जरिए अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता में अपनी अवेलेबिलिटी और अपने आप को सीएम के दावेदार के तौर पर स्वीकार करने के लिए वो बीजेपी की सरकार से हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा अपनी आखिरी सियासी लड़ाई को पर्दे के पीछे रहकर लड़ रहे हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ने का सेनापति बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बना दिया है। और दीपेंद्र हुड्डा भी हर मुमकिन मैनेजमेंट के जरिए इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना हो, उनके प्रोग्रामों में कोई भीड़ कम ना हो और सारे के सारे नेता उन्हें मुख्यमंत्री मानने के लिए रजामंद हो जाएं। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की तुत्ती बोल रही है और दीपेंद्र हुड्डा के आगे बाकी सारे के सारे नेता नतमस्तक हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे जाहिर हो जाता है कि उनके सामने न कोई चुनौती है, हरियाणा कांग्रेस में न उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नेता है। और कुमारी सैलजा की यात्रा से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी यात्रा निकालकर हरियाणा की जनता में ये दिखाने का प्रयास किया है कि कांग्रेस की तरफ से वो सबसे मजबूत नेता हैं
जनता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वो ही हरियाणा में सीएम बनने के पहले दावेदार हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की ताजपोशी के लिए हर मुमकिन कार्य शुरू कर दिया है और वो दिल्ली दरबार में बैठकर इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि वहां पर कोई मैनेजमेंट मिस ना हो, वहां पर विरोधी खेमे की कुमारी शैलजा की बड़ी एंट्री ना हो और उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला न लिया जाए। दूसरी तरफ फील्ड में उतरकर दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी दौड़ धूप को तेज कर चुके हैं और फील्ड के अपने सारे नेताओं के साथ मिलकर वो हर जगह शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने आप को मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी हरियाणा में अब भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस, अब दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस बन गई है और दीपेंद्र हुड्डा ही अब सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा की पैतरेबाजी और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाले सीधे घमासान का रिजल्ट जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।